नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में जहां हम जानेंगे धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसका रहस्य और इतिहास। दीपावली के ठीक 2 दिन पहले आने वाला धनतेरस ऐसा ही एक त्योहार है। इस दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं, लोग चांदी सोना खरीदते हैं, नए बर्तन लाते हैं और मान्यता है कि यह सब करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर धनतेरस का नाम धनतेरस क्यों पड़ा? क्यों इस दिन धातु या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है? क्या सचमुच ये सिर्फ खरीदारी का पर्व है या इसके पीछे कोई पौराणिक रहस्य और ऐतिहासिक कारण भी छिपा है? आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढेंगे। अध्याय 1, धनतेरस का शाब्दिक अर्थ। धनतेरस शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। धन यानी समृद्धि, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य। तेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि। इसी दिन से दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव शुरू होता है। इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। अध्याय 2, पौराणिक कथाएं। 1, समुद्र मंथन और धन्वंतरी। सबसे प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने क्षीरसागर का मंथन किया तो सबसे पहले जो रत्न निकले उनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश और औषधियां लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, इसीलिए धनतेरस का दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2, यमराज और राजा हेम। दूसरी कथा है राजा हेम और उनके पुत्र की। भविष्यवाणी थी कि राजा के पुत्र की शादी के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। जब वह दिन आया, पुत्र की पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने दरवाजे पर सोने चांदी के आभूषण और दीपक सजाए, पति को जगाए रखा और पौराणिक कथाएं सुनाती रही। जब यमराज सर्प का रूप लेकर आए तो उनकी आंखें उस चमक से चौंधिया गईं और वे भीतर प्रवेश न कर पाए। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। तभी से इस दिन दीपदान और आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। 3, लक्ष्मी पूजन। एक और मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन घर को साफ सुथरा करके दीपक जलाए जाते हैं और लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। अध्याय 3, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। प्राचीन भारत में इस दिन व्यापार वर्ष का आरंभ होता था। किसान इस दिन बीज, हल और औजार खरीदते थे। व्यापारी नए बहीखाते की पूजा करते थे। अध्याय 4, धनतेरस और आयुर्वेद। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदाचार्य माना जाता है। इस दिन लोग शरीर की शुद्धि और औषधियों का सेवन करते थे। दक्षिण भारत में इसे आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अध्याय 5, धार्मिक मान्यता और पूजा विधि। 1, घर की सफाई और सजावट। 2, संध्या समय दीपदान। 3, धन्वंतरी, यमराज और लक्ष्मी पूजा। 4, 13 दीपक जलाने की परंपरा। अध्याय 6, धनतेरस और तांत्रिक रहस्य। धनतेरस को शक्ति साधना का दिन भी माना गया है। तांत्रिक परंपरा में इसे धन और आयुर्वेद सिद्धियों की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इस दिन किए गए मंत्र जप और यंत्र स्थापना बेहद फलदायी माने जाते हैं। अध्याय 7, क्षेत्रीय विविधताएं। उत्तर भारत दीपदान और खरीदारी। गुजरात नए लेखा वर्ष की शुरुआत। दक्षिण भारत धन्वंतरी पूजा और आयुर्वेद। महाराष्ट्र घर घर में दीपमाला सजाना। अध्याय 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्तिक मास का ये समय स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील होता है। मौसम बदलने से बीमारियां फैलती हैं, ऐसे में आयुर्वेद और हवन पूजन शरीर को शुद्ध करते हैं। घर की सफाई और दीपक जलाना संक्रमण कम करता है। अध्याय 9, धनतेरस और आधुनिक समाज। आज ये पर्व शॉपिंग फेस्टिवल बन चुका है, लेकिन इसका असली संदेश है स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि की कामना। दोस्तों, धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं है, ये दिन हमें याद दिलाता है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आयुर्वेद और परंपरा का महत्व आज भी उतना ही है। दीपक जलाकर अंधकार को दूर करना ही असली समृद्धि है। इसलिए जब अगली बार धनतेरस आए तो केवल सोना चांदी खरीदने से पहले इस पर्व के गहरे रहस्य और इतिहास को याद करें।